हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हूं अर्शद अली। डेली करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे 28 मार्च 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न, जो आपकी सुपर टेट परीक्षा, यूपीपीएससी परीक्षा और एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज आपकी दूसरी क्लास जो आएगी वो जीवन कौशल की होगी, जो कि लास्ट क्लास होगी जीवन कौशल की। हमारा सिलेबस आज जीवन कौशल में कंप्लीट हो जाएगा। आज का पहला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? आज का जो पहला प्रश्न है जिसमें भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 बेहद इंपॉर्टेंट है। हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? इस साल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगर हम बात कर रहे हैं रितु खंडूरी की, तो ये उत्तराखंड राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। तो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न परीक्षा के लिए। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में आईएलओ के महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अगले महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? ये है गिलबर्ट होंगबो। गिलबर्ट होंगबो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। हाल ही में भारत की पहली स्टील रूट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? भारत की पहली स्टील रूट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो गुजरात में भारत की पहली स्टील रूट का उद्घाटन किया गया है। और नीति आयोग के द्वारा जो एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसका हमने कल डिस्कशन किया था, निर्यात तैयारी सूचकांक, उसमें गुजरात शीर्ष पर है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया? प्रश्न नंबर 5 है। हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब सेलिब्रेट किया गया? किसी भी दिवस पर एक प्रश्न बनता है कि वो किस तिथि को मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, और दूसरा प्रश्न बनता है उसकी थीम को लेकर। तो इसमें अगर हम बात करें अर्थ आवर की 2022 की, तो ये 26 मार्च को सेलिब्रेट किया गया और इसका थीम था 2022 वाले का, ये याद रखेंगे। शेप आवर फ्यूचर, शेप आवर फ्यूचर, ये इसका थीम था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे। विश्व बैंक ने अपना पहला वन्यजीव बॉन्ड किसके संरक्षण के लिए जारी किया है? इसका आंसर होगा ब्लैक राइनो। ब्लैक राइनो मतलब जो गैंडे को बोलते हैं राइनो हम, तो ब्लैक राइनो को विश्व बैंक के द्वारा पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया गया है इसके संरक्षण के लिए। तो ये अगर हम ब्लैक राइनो की बात करें, एक लुप्त प्राय प्रजाति है ये। IUCN की जो रेड डेटा लिस्ट आती है उसके अकॉर्डिंग। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ाया गया है, यानी अगले 6 महीने तक के लिए इसका एक्सटेंशन मिला है। और ये योजना कब शुरू की गई थी, किस वर्ष शुरू की गई थी? तो वर्ष 2020 में इसको, जब कोविड-19 महामारी शुरू हुई थी, उसके बाद में इसको लागू किया गया था इस योजना को। और इसके तहत क्या किया जाता है? प्रति व्यक्ति को अगर हम देखें, 1 महीने में 5 किलो अनाज मुफ्त प्रोवाइड किया जाता है। उत्तर ए इसका ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न अगला है। स्टीफन विलहाइट किसके निर्माता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? स्टीफन विलहाइट किसके निर्माता थे, उन्होंने क्या बनाया था और अभी हाल फिलहाल में उनका निधन हुआ है? तो बताइए किससे संबंधित थे ये? स्टीफन विलहाइट के द्वारा जो है GIF का निर्माण किया गया था, यानी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म रहता है। GIF यानी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट का निर्माण इन्होंने किया था और इनकी मृत्यु कोविड के कारण हुई है। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर भी आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और अनअकैडमी पर जल्द ही एक प्राइस हाइक आने वाला है, तो इसमें 10% इंक्रीमेंट होगा सभी क्लासेस में, इसलिए अभी आपके पास ये समय है। तो आप UPPCS कैटेगरी में अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो तुरंत कर लीजिए। और अभी ये हाइक आने से पहले 30% का ऑफ इस पर चल रहा है, जिसको आप, मेरा रेफरल कोड है IALI10, ये यूज़ करके इसको पा सकते हैं तुरंत। इसके साथ ही अनअकैडमी पर आपकी जो PCS की परीक्षा होने वाली है जून के महीने में, उसकी तैयारी के लिए आप GS पेपर 1 की स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं अनअकैडमी पर। ये बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज़ रहती है, जो कि हर संडे को होती है सुबह 10 बजे।
इसमें आप रैंक 1 जब लेकर के आएंगे तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी इन अकेडमी में। पूरा प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल सभी विषयों की तैयारी आप आराम से इजीली कर पाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट। इसके अलावा लेखपाल, कांस्टेबल और वीडियो की टेस्ट सीरीज़ भी चल रही हैं। ये फ्री प्लस टेस्ट सीरीज़ हैं आपके लिए, सैटरडे को चलती हैं। इसमें भी आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज़ है। साथ ही अन अकेडमी के किसी कोर्स में एडमिशन डायरेक्टली भी ले सकते हैं। जो अन अकेडमी के बैच कोर्सेज हैं, एक प्रारंभ बैच है जिसका ओरिएंटेशन क्लास है आपका 1 अप्रैल को। इसको आप देख लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको समझ करके पूरी स्ट्रैटेजी आपको लोअर पीसीएस की इसमें बताई जाएगी। 1 अप्रैल को ही ये बैच स्टार्ट हो जाएगा आप। इसके अलावा लेखपाल के लिए भी कोर्सेस अवेलेबल हैं, तो इनको आप अवेल कर सकते हैं। 20 + 10%, तो टोटल मिला करके 30% का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं अभी इन अकेडमी की इस कैटेगरी में, जिसमें लोअर पीसीएस, अपर, आरओ, यूपीएसआई, पैट, लेखपाल, बीओ, ऑप्शनल इन विषयों की तैयारी आप करते हैं यहाँ जुड़कर। तो इस 30% को अवेल कर सकते हैं आप 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ किसी एक सब्सक्रिप्शन पर। मेरा रेफरल कोड है IALI10। ये कोड यूज़ करेंगे आपको विदाउट एनी स्पेस, कैपिटल्स में है, सारे कैपिटल लेटर्स हैं ये। चलिए प्रश्न नंबर अगले की हम बात करेंगे। जेंस स्टोलेनबर्ग किस संगठन के महासचिव हैं जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? इस प्रश्न के उत्तर की अगर हम बात करें, जेंस स्टोलेनबर्ग, याद कर लीजिए इसको क्योंकि हाल फिलहाल में ही काफ़ी चर्चा में रहा है। तो ये नेटो या आप कह सकते हैं नाटो के महासचिव हैं ये। ठीक, नाटो के ये महासचिव हैं। इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछता है तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यही है। तो इनका कार्यकाल जो बढ़ाया गया था वो अगर हम बात करें 30 सितंबर, ठीक है, 30 सितंबर 2023 तक इनके कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया है। ठीक, ये भी आप याद रख सकते हैं। और इसके अलावा इसकी स्थापना पर भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना की गई और इसके संस्थापक सदस्यों की अगर हम बात करें उसमें 12 सदस्य थे। इसका जो अगर हम बात करें इसका संगठन कहाँ पर किया गया था, इसको 12 संस्थापक इसके अमेरिका में जो वाशिंगटन है वहाँ पर इसकी जो है स्थापना की गई। वर्तमान में इसके जो सदस्य हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये 30 सदस्य हैं। तो नेटो संधि है, हमें समझ में आता है ये। तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के जो देश हैं उनके बीच में एक सैन्य संगठन है ये। नेटो का जो कार्य करने का फंक्शन है, नेटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है कि इसके जो सदस्य देश हैं, 30 मेंबर्स हैं मान लीजिए, अगर इन 30 सदस्यों पर, इन 30 देशों पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो वो सभी देशों पर हमला माना जाता है। ठीक है, तो इसी को लेकर कार्रवाई करता है फिर नेटो। ये हो गया इसका सही। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में कितने नए सैनिक स्कूलों को बनाने की मंजूरी दी है? चलिए इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए पूछा है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल बनाने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन शुरुआती तौर पर 2022-23 के लिए ये संख्या 21 निर्धारित की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 21 नए जो सैनिक स्कूल हैं उनको मंजूरी दे दी गई है। प्रश्न अगला देखेंगे। मंगलुरु कंबाला का आयोजन किस राज्य में किया गया? मंगलुरु कंबाला का आयोजन किस राज्य में किया गया? चलिए इस प्रश्न के उत्तर की अगर हम बात करें, मंगलुरु कंबाला कर्नाटक में आयोजन किया गया। इसका ये है क्या चीज़, अगर आपसे पूछ लेता है रेफरेंस लेकर के कि मंगलुरु कंबाला क्या है, तो कर्नाटक में ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला सांडों की जो दौड़ है उसी को कहा जाता है। तो कर्नाटक में होने वाली सांडों की दौड़ को ही कंबाला कहा जाता है, मंगलुरु कंबाला। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में एडवाइजर ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री कौन है? ये विनोद जी खंडारे हैं। ऑप्शन ए इसका सुरक्षित हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक रहेगा। तो लेफ्टिनेंट जनरल हैं ये विनोद जी खंडारे, सेनानिवृत्त है, रिटायर्ड है, ऑप्शन ए। अभी तो हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज आपके लिए शुरू की है हमने, ठीक है। इसके अलावा हम कैटेगरी वाइज भी इनको आपको डिटेल में पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है भाई। तो आज का ये डेली करंट अफेयर्स में इतने ही प्रश्न रखेंगे। चलिए थैंक यू सो मच। और इसके बाद अगली क्लास जो हमारी होगी आज दोपहर में होगी 2 बजे के आसपास, ठीक है, वो हम अपलोड कर देंगे। क्लास आपकी जीवन कौशल की क्लास रहेगी, वो लास्ट क्लास होगी, यानी जीवन कौशल का सिलेबस आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको जीवन कौशल के इसके बाद में ही प्रैक्टिस शुरू करा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए प्रश्नों को किस तरह से पूछा जाता है उसमें। चलिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।
और इनके पीडीएफ्स भी आज शाम को अपलोड कर दिए जाएंगे आपको।